धर्मात्मा मनुष्यों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशियों को एक जैसी समझना चाहिए। दोनों एकादशियों में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार जो एकादशी का व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंखोद्धार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करने से जो पुण्य फल मिलता है वह पुण्य एकादशी के व्रत के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं करता। व्यतिपात में दान करने से लक्ष्य गुना फल मिलता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 लाख गुना फल मिलता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान करने से जो फल मिलता है, ये सब फल यदि आप चाहते हो तो केवल एकादशी का व्रत कर लो। उत्पन्ना एकादशी का व्रत सब फल मिलते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है उससे भी 100 गुना फल एकादशी का उपवास करने से मिलता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हो उनका 60,000 वर्ष में जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मण को 1000 गौ दान करने से जो पुण्य होता है उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का उपवास करने से होता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे भी 10 गुना पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। और उससे भी 1000 गुना पुण्य फल भूमि दान से मिलता है। और उससे भी 1000 गुना पुण्य फल कन्यादान से कहा गया है। और उस कन्यादान से भी 10 गुना पुण्य फल विद्यादान का। विद्यादान से 10 गुना फल आज भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान न हुआ है न होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में जो पितर हैं वो तृप्त होते हैं, देवता भी तृप्त होते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की कोई सीमा नहीं है। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आज पुण्य का प्रभाव जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ। उपवास का आधा फल नक्त व्रत करने से मिलता है। उससे आधा पुण्य फल एक बार भोजन करने वाले को मिलता है। एक बार भोजन नक्त व्रत उपवास इसमें से कोई सा व्रत एकादशी को अवश्य करना चाहिए। तीर्थ दान नियम यम तभी तक गरजते हैं जब तक एकादशी प्राप्त नहीं होती। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शंख से जल न पिए, मछली और सूकरों को न मारे। हे अर्जुन, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जो तुमने पूछा वह सब व्रतों में उत्तम एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा। अर्जुन ने फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि एकादशी समम नास्ति कृत्वा यज्ञ सहस्रकम् उक्त्वा त्वया कथं देव पुण्येयं सर्वतस्तिथि। हे गोविंद, हे कृष्ण, कृपा करके बतलाइए कि 1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल प्राप्त नहीं होता। यह आपने कहा सब तिथियों में एकादशी की तिथि उत्तम क्यों? हम ये जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों है यह सुनो। पहले सतयुग में एक मुर नाम का दैत्य था। वह बड़ा आश्चर्यजनक महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। हे पांडव, उस तेजस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा
वायु अग्नि सबको जीत लिया। इंद्र ने सब वृत्तांत जाकर के भगवान शंकर को कहा, हे देव, हम सब लोक से भ्रष्ट होकर के धरती पर विचरण कर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की क्या गति होगी, रक्षा का उपाय कहिए। भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, जहाँ गरुड़ध्वज भगवान हैं वहाँ जाओ, वे शरण में आए वे की रक्षा करने वाले, जगतपति और पालन करने वाले। हे धनंजय, शिव जी का वचन सुन करके देवराज इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देख करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। नमो देवदेवाय देवदेवै सुवंदिता दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहि नो मधुसूदन दैत्यभीता इमे देवा मया सह समागत शरणं तं जगन्नाथ त्वं कर्ता त्वं जकारग। आए जल में सोए हुए भगवान को देखकर देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे देवताओं से वंदित, हे दैत्यों के शत्रु, हे कमल नेत्र, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए ये सब देवता आपके पास आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हैं। अब आप सब लोगों के माता पिता, आप ही सबको उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, ऋत्विज और जप भी आप हैं। यज्ञ, यजमान, फल, भोगी, ईश्वर स्वयं आप ही हैं। तीनों लोकों और चराचर में आपसे अलग हे प्रभु कुछ भी नहीं है। हे भगवान, हे देवताओं के ईश्वर, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, हे महायोगिन, दैत्य से जीते हुए देवता स्वर्ग से अलग हो गए हैं, डरकर आपकी शरण में आए हैं। आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर अब विष्णु भगवान